अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम जो बोर्ड की तरफ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक मिला है उसमें जो मैप है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 तो उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है। समझ में आ गया कितना क्वेश्चन दिया गया है? 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ए और बी। समझ में आ गया? 4 में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए और बी। ए में क्या होता है, एक आपको ब्लैंक मैप दिया जाता है और कुछ नीचे आपको पॉइंट दिए जाते हैं जो कि मैप के ऊपर शो करना होता है। समझ में आ गया? और बी में क्या होता है, एक आपको मैप दिया जाता है और मैप के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मैप को देख के आपको क्या करना होता है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो ये जो बी होता है बहुत ही इजी होता है और ए जो होता है थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 ए है इसका मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखाया है। आप क्वेश्चन बैंक दिया है वहां पे देख सकते हो। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी होता है, याद रखना इंडेक्स आपको बनाना है। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 ए देखोगे क्वेश्चन बैंक में तो पहला दिया है सिक्किम। सिक्किम क्या है? इंडिया का एक स्टेट है। तो सिक्किम है कहाँ पे? सिक्किम यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे सिक्किम लिखना है, फिर यहाँ पे सिक्किम में क्या करना है, सिक्किम के अंदर आप ऐसे ऐसे डिजाइन बना देना, कोई भी आप डिजाइन बना देना। डिजाइन बनाने के बाद इंडेक्स बनाना, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना और जो भी डिजाइन बनाना सिक्किम में वही डिजाइन लाके यहाँ पे शो करके लिख देना सिक्किम, जिससे कि मालूम पड़ेगा ए वाला डिजाइन जो है सिक्किम है। क्लियर हुआ? दूसरा पूछा है रिवर नर्मदा। तो जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे रिवर नर्मदा बनाया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकंड, फिर लिखोगे रिवर नर्मदा। ठीक है, तो यही डिजाइन, यही सेम डिजाइन आप क्या करोगे, यहाँ पे शो करोगे बॉक्स में और आगे लिख दोगे रिवर नर्मदा। क्लियर हुआ? फिर थर्ड पूछा है कोल्ड डेजर्ट। आपको मालूम है इंडिया में 2 डेजर्ट हैं, एक है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट यहाँ पे है जो कि है थार डेजर्ट, इसको आपको शो नहीं करना है। कोल्ड डेजर्ट लिखा है यानी ठंडा रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, जहाँ पे कम बारिश होती है उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड, ठीक है, हेडिंग यहाँ पे लिख दोगे कोल्ड डेजर्ट। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन बनाओगे, अंदर कोई भी आप डिजाइन बना सकते हो। देख रहे हो मैंने ऐसे गोल गोल डिजाइन बना है, आप कोई भी डिजाइन बना देना और यहाँ पे इंडेक्स में बॉक्स बना के वही डिजाइन बना देना और आगे लिख देना कोल्ड डेजर्ट। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट है 1 हॉर्न राइनोसोरसेस। 1 हॉर्न राइनोसोरसेस इसका मतलब क्या होता है? एक सींग वाला गैंडा। गैंडा होता है ना, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में है। जो 1 हॉर्न राइनोसोरसेस है वो हमें असम के स्वैम्पी एरियाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना देना। ठीक है, यहाँ पे असम यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद कोई भी डिजाइन बना देना, यहाँ पे 4 लिख देना, फिर यहाँ पे पेंसिल से या पेन से लिख देना 1 हॉर्न राइनोसोरसेस। ठीक है, यही डिजाइन आप ठीक बॉक्स बनाओगे इंडेक्स में और यही डिजाइन जो रहेगा इसमें बना के आप लिख दोगे 1 हॉर्न राइनोसोरसेस। क्लियर हुआ? पूरा देखो, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट मिला है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। नीचे वाले को हम लोग साउथ कहते हैं। तो साउथ इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है केरल में और तमिलनाडु में, दोनों में हाई पॉपुलेशन है। समझ में आ गया? तो कोई भी एक आप क्या करना, स्टेट शो कर देना और ऐसे ऐसे डिजाइन करके सेम डिजाइन यहाँ पे आप बना देना और लिख देना हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। यहाँ पे मैंने दोनों दिखाया, यहाँ पे मैंने केरल का भी दिखाया है। यहाँ पे देखो ए वाला जो यहाँ से है तो ए इधर वाला केरल है और इधर वाला जो है तमिलनाडु है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, डेंसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। जो डिज़ाइन बनाओगे वही डिज़ाइन आप बॉक्स में बनाओगे और सामने लिख दोगे। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है, याद रखना, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट दिया गया है मुंबई मेजर पोर्ट। आपको मेजर पोर्ट जो मुंबई है, मुंबई का जो पोर्ट है वो शो करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुंबई का पोर्ट है यहाँ पे है, तो पोर्ट को हम लोग इस डिजाइन से शो करते हैं, याद रखना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे डिजाइन बना देना और लिख देना 6 मुंबई मेजर पोर्ट। क्लियर हुआ? तो ए आपका क्वेश्चन नंबर 4A का सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशन कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स इजिली मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4B है उसको देखेंगे। अगर आप पेज नंबर 64 पे जाओगे टेक्स्ट बुक में, तो ए आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और वहां पे आपको मैप भी देखने को मिल जाएगा। वो आपको मैप देख के इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया हूँ, लेकिन आप क्या करना, मैप को देखना। मैप को देख के अगर आंसर समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दो यहाँ पे, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। अगर आप मैप देखोगे तो कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट उस मैप में दिखाई देता है। तो आपको कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है उसमें? वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज विजिबल ऑन दी मैप। ऐसा लिख दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैप में देखोगे तो 4 टाइप के जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटरवे, रोडवे, रेलवे, एयरवे। तो 4 टाइप जो होते हैं वो चारों के चारों इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर। तो क्वेश्चन समझो, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के किस पार्ट में जो रेलवे का नेटवर्क है वो ज्यादा है, यानी कि रेलवे का डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। किस डायरेक्शन में आपको बताना रहेगा। तो आप लिखोगे आंसर, द डेंसिटी ऑफ रेलवेज इज मोर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखोगे यानी नॉर्थ की तरफ देखोगे तो वहां पे जो रेलवे है ना उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। थर्ड क्वेश्चन है, नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम लिखना है और एयरपोर्ट्स का नाम लिखना है इंडिया का। तो आंसर में लिखोगे 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। सबसे पहले हम पोर्ट्स लिखेंगे, मुंबई पोर्ट, कोची पोर्ट, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। ये जो है 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का। कौन कौन सा? मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। फिर नेक्स्ट लिखोगे 5 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट दो अलग अलग चीजें हैं। एयरपोर्ट मतलब क्या होता है? हवाई जहाज, समझ में आ गया। और पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे शिप रुकती है उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो जो 5 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट कौन कौन सा है? मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। कौन कौन सा है? मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। ये सारी चीजें अगर आप मैप में अच्छे से देखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप देख के इजिली आंसर लिख पाओगे। इसलिए वीडियो देखने के बाद एक बार आप मैप जरूर देखना, ठीक है? रटना नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव स्पार्स नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट। स्पार्स का मतलब होता है बच्चों कम। समझ में आ गया? इंडिया के किस पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो स्पार्स है यानी कि कम पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कुड बी द रीजन। वहां नेटवर्क कम होने का क्या रीजन है, यानी कि इंडिया के किस पार्ट में ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क कम पाया जाता है। अगर कम पाया जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। समझ में आ गया? तो आंसर लिखोगे, दी नॉर्दर्न मोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव ए स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि इंडिया के अगर एकदम नॉर्थ की तरफ जाओगे, यहाँ पे एकदम नॉर्थ की तरफ जाओगे और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे यानी ए वाले पार्ट में, समझ में आ गए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाले पार्ट में हमें इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। क्यों? रीजन क्या है? The spread of Himalaya range could be reason for it। क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? हिमालय जो है स्प्रेड है। स्प्रेड यानी कि हिमालय जो है फैला हुआ है, इसके कारण यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे है? इसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं और इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न कोस्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मेजर पोर्ट मुंबई है। समझ में आ गया? तो लिख देना, ठीक है? आंसर में क्या लिखोगे? मुंबई, क्योंकि यहाँ पे पूछा है
एनी वन, तो कोई भी एक वन लिखना है, तो आंसर क्या रहेगा? मुंबई। मुंबई जो है मेजर पोर्ट है। क्लियर हुआ किसका है? वेस्टर्न कोस्ट का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर अपने बुक में लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।